भाई की जगह का नाम क्या है ये? धाम सेतु ना। कितनी गर्मी हो गई। यहाँ पे तुम्हारे ये जो देखा था यूट्यूब पे कमरे, वाओ तू भी डाल दिए। भागा क्यों ये? पाँच बजे जो मिलेगा मिलेगा बस, इवनिंग ब्रेकफास्ट टी वगैरह। ठीक है, तू रह गया तो तू तो पतला हो जाएगा 10 दिन में। भाई माफ कर, हिम्मत नहीं है मेरी इतनी। चलना आगे भाई, 2 बजे तक घूम सकते हैं, हमें अलाउ है। भाई बर्ड्स की चिरपिंग तो यहाँ मस्त। ये हमारा हॉल है, यहाँ पे हमारे मेडिटेशन सेंटर, मतलब इधर हॉल में बैठ के करेंगे हम। हेलो यूट्यूबर व्यूअर्स, तो आज इस वीडियो में मैं जो है अपना 10 डेज का जो मेरा विपासना का एक्सपीरियंस रहा है तो वो मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे 10 डेज के शिविर में। वहाँ पे देखो क्या था, मैं गया था हरियाणा विपासना के लिए 10 दिन। तो वहाँ का हरियाणा में सोना जगह है, सोना बल्लभगढ़, मतलब बल्लभगढ़ रोड के पास आता है, नियर गुड़गांव पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, हरियाणा, तो हरियाणा लग जाता है सारा। सोना जो शिविर का नाम था, शिविर मतलब जो सेंटर था मेरा, उस सेंटर का नाम था धामा सेतु सेंटर, शिविर सेंटर। तो वो जो मेरा मेडिटेशन का सेंटर था, अब इसमें विपासना के मैं कुछ इसमें रूल बता दूं कि जब हम विपासना के लिए जाते हैं ना, तो जो सेंटर होता है हमें उसी सेंटर पे रहना होता है 10 दिन। हम अपना घर वगैरह मतलब छोड़ के जा रहे हैं, 10 दिन हमें किसी से बात कोई नहीं करनी है। ठीक है, और जब हम एंट्री करेंगे तो हमारा फोन जो है जमा हो जाता है, 10 दिन हमारा फोन जमा हो जाएगा। 10 दिन हमें जो है मौन रहना है, मतलब 9 दिन मौन होता है, 10वें दिन हमारा मौन खुल जाता है। किसी से ना इशारों में बात करनी है, ना ही मतलब मुंह तो खोलना ही नहीं है, हाँ भाई हेलो हाय कैसे हो, मतलब ये सब तो करना ही नहीं है। वहां 10 दिन आपको पूरा साइलेंस रहना है, नोबल साइलेंस, आर्य मौन का पालन करना होता है, ये रूल होता है शिविर का। और 10 दिन शिविर तुम्हें मतलब आपको पूरा 10 दिन वहीं रहना है। आपका मतलब सेपरेट रूम मिलेगा, ठीक है, और खाना पीना वहीं सब मिलेगा। मैं पूरा भी आपको बता देता हूँ, मतलब पूरा कवर करना है इसमें, आपको लास्ट तक देखना, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता लगेगी। विपासना क्या है भाई, किस लिए इम्पोर्टेंट है। और मुझे जो एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, एक्चुअली में मैं बहुत कूल फील कर रहा हूँ। आज जो 1 तारीख है, आज ही मेरा कोर्स खत्म हुआ था सुबह 1 अगस्त। तो आज ही मैं बस अभी घर ही आया हूँ। तो 1 तारीख को मेरा कोर्स खत्म हुआ, 21 जुलाई से 1 तारीख तक मेरा कोर्स था 11 दिन वाला। तो 11वें दिन छुट्टी कर देते हैं वो। तो आज सुबह मेरी छुट्टी हो गई थी 6:30 बजे। तो 6:30 बजे से मैं मतलब अब घर आया हूँ। तो ये मेरा 11th डे था। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ हुआ क्या। मेरा जो डे 1 रहा, डे 1 का शेड्यूल ऐसा था कि आप मतलब गए 2 से 4 आपको, और 2 से 4 एंड वो था रिपोर्टिंग टाइम, कि आपको भाई रिपोर्ट करना है इसी जगह पे, सोना धामा सेतु हरियाणा। ठीक है, तो ये ना क्या, ये मैं आपको एंड में बता दूंगा आप कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और मतलब इसके क्या क्या प्रोसेस होता है, और कहाँ कहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब भाई कोई यूपी वगैरह रह रहा है, कोई उत्तराखंड रह रहा है, तो मतलब कैसे कैसे मतलब अपने आसपास के एरिया में, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे भी शिविर होते हैं। इसके जो शिविर है एक्चुअली अभी हमारे भारत में अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस शिविर है। इसके 150 प्लस शिविर लगाए हुए हैं गुरु जी द्वारा, मतलब जो मेन गुरु जी है, गोयंका जी नाम है उनका, उनके द्वारा ये 150 प्लस
शिविर पूरे भारत में लगे पड़े हैं। और ये जो शिविर है विपासना के जो सेंटर्स है, ये भारत में नहीं, बहुत बहुत मतलब आगे देशों में जा चुके हैं। ये जर्मनी में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएसए में भी है। तो वो मैं आपको इसके साथ में अगर लिस्ट देखूंगा, कोशिश करूंगा, अगर होगी तो मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, इसमें आप देख सकते। डे वन का जो एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ। डे वन का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि भाई मेरे को जाना था हरियाणा दिल्ली से, तो दो घंटे का रास्ता है दिल्ली से, 2 से ढाई घंटे का अगर जाम मिल गया तो, ठीक है। और हरियाणा में सोना, डे वन मतलब 2 से 4 रिपोर्टिंग टाइम था मेरा कि 2 से 4 के बीच आना है। मैं पहुंच गया 12:30 या पौने 1 के करीब। तो 12:30 में डे वन में पहुंचा, तो उन्होंने मुझे मतलब वहां बैठा रहा मैं। अभी रजिस्ट्रेशन तो 2 बजे स्टार्ट होनी थी। एक रजिस्ट्रेशन, आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ना ऑनलाइन होती है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ लास्ट में प्रॉपर सारा इसका प्रोसेस। तो मैं वहां पहुंच गया था 12:30 से 1 बजे। तो उन्होंने मुझे क्या करा, मतलब बैठे रहे हैं, और भी लोग आए हुए थे, बहुत सारे साधक स्टूडेंट्स वगैरह जो बैठे हुए थे वो, ठीक है। और बहुत ज्यादा एजेड लोग भी आए हुए थे, 50-60 एज होगी जिनकी, ठीक है। और लेडीज वगैरह भी आई हुई थी, सभी था। और ठीक है, वहां पे देखो क्या है, लेडीज का डिपार्टमेंट अलग होता है और जेंट्स का डिपार्टमेंट अलग होता है कि भाई आप लेडीज के उसमें नहीं जा सकते हो, ना ही लेडीज जेंट्स के उसमें आ सकती है। तो डे वन जो था स्टार्ट हुआ 6 बजे से। डे वन जब हमने एंट्री करी तो हमारे वो रजिस्ट्रेशन वगैरह, थोड़ा वो कोरोना टेस्ट हुआ था, और वो ऑक्सीजन मीटर ऑक्सीजन चेक करा और थर्मामीटर चेक करा कि भाई सब नॉर्मल है, तभी हमारी एंट्री होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा हुआ था भाई, ये सब होके 3 बजे हमें बोला था कि भाई 3 बजे आप अपना फोन जमा करवा दो, क्योंकि यहाँ पे इसका रूल है ये कि भाई आपको कोई फोन अलाउ नहीं है, कोई किताबें अलाउ नहीं है, कोई मतलब आप कुछ भी लिखने का सामान नहीं ले जा सकते अंदर, कोई माला वगैरह नहीं ले जा सकते, कोई जाप नहीं कर सकते, आप किसी गुरु की वो फोटो वगैरह नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो मतलब ये साधना है, तो एक विपासना है, पूरा प्रॉपर कोर्स है, ये भी एक विद्या है। तो इसके भी कुछ रूल है, अगर वो हम उस रूल को मानेंगे तभी हमारे मतलब सक्सेस, कुछ हमारे इम्प्रूवमेंट आएगी, हम सीख पाएंगे। तो हमें फोन से 10 दिन बिल्कुल दूर रखते हैं। वो फोन हमारा लॉकर में जमा हो जाता है, ठीक है। और फोन या आपकी कोई एनालॉग घड़ी है, मतलब जो टच घड़ी होती है, क्योंकि वो भी फोन के टाइप का काम करती है, सॉन्ग वगैरह सुन सकती है, तो वो भी आपकी उसमें बंद हो जाएगी, मतलब जमा कर सकते हो, वो जमा करनी होगी आपको। और फोन वगैरह, कोई भी किताब आप लेकर आए हो, कोई कॉपी वगैरह लेकर आए हो, वो सब आपका वो हो जाएगा। तो मैं तो अपना फोन, और मेरे पे घड़ी थी, मैंने घड़ी जानबूझ के रख दी थी, मेरी क्लॉक वाली, मतलब वैसी घड़ी थी नॉर्मल, वो मैंने जानबूझ के रख दी थी, ताकि भाई घड़ी से क्या है, अंदर अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब घड़ी हाथ में होगी, बार बार ध्यान कर रहे हैं यार कितना टाइम हुआ, बार बार मतलब क्या है, हमारी नजर घड़ी पे जाएगी। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि भाई फोन तो रख ही रहा हूँ, घड़ी भी रख देता हूँ। तो मैंने घड़ी, फोन मैंने ये अपना लॉकर में पैक करके रख दिया। उसमें लॉकर मतलब उन्होंने पेपर एक वो दिया था, फोल्डर सा, लिफाफा सा, इतना बड़ा लिफाफा था वो। उस लिफाफे में क्या है, आप अपना फोन डाल दो, और ये क्या बोलते हैं, जो भी आपका सामान है, पेन वगैरह, कॉपी आप लाए हो तो उसको फोल्ड करके उसमें डाल दो, और लिफाफे पे अपना नाम और अपना रूम नंबर। हाँ, रूम नंबर का मैं बता देता हूँ क्या है, कि आपको ना मतलब जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही होगी तो आपको ना एक स्लिप देंगे वो डे वन की, उसमें आपका भाई रूम नंबर अलॉट करेंगे। हर जो बंदा है, एक कमरे में एक बंदा रहेगा और कोई किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको कमरा देते हैं प्रॉपर, आपका एक कमरा होता है छोटा, लाइक पीजी जैसा होता है ना कमरा, तो वो कमरा होता है, मतलब जिसमें अटैच बाथरूम और वॉशरूम, मतलब वो दोनों होता है, अटैच बाथरूम, ठीक है। और अपना कमरा होता है, नॉर्मल पंखा लगा हुआ है, और इतनी अच्छी प्रकृति है वो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है क्लिप दिखाई दी है, आप वो क्लिप देखना एक बार स्टार्टिंग में। तो वो बहुत अच्छा जो है नेचर, इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है, पिकॉक नाच रहे हैं, मतलब बर्ड्स की चिरपिंग साउंड आ रही है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत मतलब कान को वो प्रसन्नता देती है। अब एक्चुअली हुआ क्या, डे वन भाई हमारा 6:15 से स्टार्ट हुआ, 6:15 मतलब स्टार्ट हुआ, और चला कब तक, हाँ 8 बजे जो है हमारा प्रॉपर मौन चालू हो गया। डे वन में हम थोड़ा बात कर सकते हैं, कब तक, 8 बजे तक। 8 बजे से पहले मतलब हम बात कर सकते हैं, हाय हेलो भाई कहाँ से हो, तो मैंने भी बात करी लोगों से, दोस्ती थोड़ा फ्रेंडशिप वगैरह करी भाई, कोई दिल्ली से था,
कोई बिहार से आया हुआ है, मतलब बिहार से प्रॉपर वो बिहार से है लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं अभी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे वहां पे कि मतलब बहुत वैसे मोस्टली जो थे दिल्ली के आए हुए थे, क्योंकि ये दिल्ली से थोड़ा पास पड़ता है, सोना हरियाणा नियर गुड़गांव। तो और सोनीपत के भी लोग थे, ठीक है। तो ऐसे नियर बाय के मतलब लोग थे। आप जगह जगह ये शिविर सर्च कर सकते हो गूगल पे भी, आपको सारा दिख जाएगा कि भाई विपासना सेंटर्स इन इंडिया, तो प्रॉपर आ जाएंगे आपके पास, पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आपको क्लिप दिख रही होगी साइड में, ये स्क्रीनशॉट है, आपको ये दिख रहा होगा, तो आप वो देख लो। आप बाकी क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको शेड्यूल, जो शेड्यूल रहता था हमारा, ठीक है। सुबह 4 बजे हमें उठाया जाता था, 4 AM। 4 AM जो धम्म सेवक होते हैं, मतलब जो वहां सेवा करने के लिए आते हैं, जो सेवादार होते हैं वहां के, उनका मतलब कार्ड पहना होता है उन्होंने धम्म सेवक का, तो वो 4 बजे आ जाते हैं हमारे, मतलब एक ऐसे मतलब रूम सा बना होता था, सी टाइप एक अपार्टमेंट होता था, जिसमें हर उसमें 12 कमरे होते थे। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरे, ऐसे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, फिर ऐसे करके, मतलब एक 4 कोण वाला सी, 3 कोण, मतलब ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब ऐसा सब वो कमरा सब मतलब वो होते थे। उसमें 12 कमरे होते थे, ठीक है। हर उसमें मतलब एक एक बंदा, एक एक बंदा। और तो वो क्या है, जो धाम सेवक होते थे वो हमें उठाने आते थे सुबह। घंटी होती थी मंदिर वाली, वो जैसे बेल होती है, जिसको मैंने हेल बेल नाम दिया है। वो आते थे, उसको मतलब वो उठाते थे, वो बेल बजाते थे, वो टन टन टन, क्योंकि बोलना नहीं होता। हम जो बस मतलब बोलना जिससे है, हम वहाँ गुरु जी होते हैं, आचार्य जी जो टीचर होते हैं वहाँ, असिस्टेंट टीचर, उनसे हम कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं, या धम्म सेवक से बात कर सकते हैं, वो भी थोड़ी मतलब की, बेफालतू की नहीं। और भाई यार ये कितने एकड़ है, ये जमीन कितनी है, वो कितना है, कोई ऐसी फालतू की बात नहीं करनी है हमें। जो भी बात करनी है मतलब की, विपासना से रिलेटेड। ऐसे ही सेम ये रूल गुरुजी, मतलब जो टीचर होते हैं गुरुजी, मैं गुरुजी बोलता हूँ, बाकी सब सर्च करके बोलते थे, मैं गुरुजी, मतलब थोड़ी सी आदत पड़ गई गुरुजी गुरुजी, अच्छा भी लगता है वर्ड हिंदी से गुरुजी। तो गुरुजी करके मैं बोलता था कि भाई गुरुजी, मतलब कोई भी मुझे डाउट आ रहा है तो मैं गुरुजी से क्लियर कर लेता था वो बैठ के, भाई गुरुजी इसके लिए कि क्या मतलब होता है इसका, ये बता दो। तो जो टीचर है वो बता देते थे, ठीक है। तो 4 बजे हमें उठाया जाता था सुबह, वो बेल बजा देते थे, बेल बजाने आते थे हर उसके घर, मतलब कमरे के बाहर। फिर भाई अपना लाइट जला, उठ गए हो। अब शेड्यूल क्या रहता था, शेड्यूल आपका रहता था 4 से 4:30 का आपके ऊपर टाइम मिलता था, जिसमें आपको नहाना है, धोना है, जो करना है करो। 4 से 4:30, 4:30 जो है आपको जाना पड़ता था वहां पर, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन हॉल में। मेडिटेशन हॉल बना हुआ है प्रॉपर, उसमें AC लगे हुए हैं, पूरा वो अंधेरा कर देते हैं ताकि भाई आंखों पे डायरेक्ट रोशनी ना पड़े। वहां पे 10 दिन हमने जो भी विपासना करी है वो प्रॉपर एक मेडिटेशन हॉल में करी है, जहाँ पे रोशनी नहीं होती ज्यादा। रोशनी मतलब जब वो लाइट जला देते हैं, जब मतलब कुछ गुरु जी के प्रवचन वगैरह कुछ होते हैं तो वो लाइट जला देते हैं, या जब कोई लोग आ रहे हैं तो लाइट जला देते हैं ताकि अंधेरा ना हो। फिर जब सारे बैठ जाते हैं तो वहां जो टीचर है गुरुजी, वो लाइट बंद कर देते थे, तो आराम से बैठो अपना, वो जो इंस्ट्रक्शन मिलती थी प्रॉपर हमें करना क्या क्या है। तो मैं अभी 4:30 पर था, 4:30 हमें हॉल पे जाना होता था, मेडिटेशन हॉल पर। तो मेडिटेशन हॉल पे हम जाते थे 4:30 बजे, 4:30 से 6:30, 2 घंटे की सिटिंग हमारे को लगानी होती थी, ठीक है। डे 1 ये हमारा मतलब ये रहा, 4:30 से 6:30 हमें मेडिटेशन करना पड़ता था, वहां पे बैठना होता था। प्रॉपर गद्दी लगी हुई है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। प्रॉपर ये आपका सीट नंबर, कि आपको भाई मतलब जो हॉल है उस पे इसी सीट पे बैठना है, और किसी और की सीट पे नहीं बैठ सकते हो। सिमिलरली आपको जो है, जो आपका रूम नंबर होता है ना, जैसे मेरा रूम नंबर 6 था, ठीक है। तो उस रूम नंबर पे आपका जो रूम नंबर है वही आपका टेबल नंबर होगा डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल जहां हम खाना खाने जाएंगे, और सब कुछ आपको सेल्फ करना पड़ेगा, कोई ये नहीं है आपके टेबल पे देने आएगा कि भाई, ठीक है। तो वहां पे एक ऐसा होल सा लगा देते हैं पूरा, मतलब वहां पे सारा वो खाना मतलब लगा होता है, सजाया होता है पूरा अच्छे से प्रॉपर। तो वहां से आप भाई अपना लाइन में लगो अपना। और हाँ, बर्तन का भी मैं बता देता हूँ क्या होता है इसमें, प्लेट्स वगैरह का, कि आपका भाई जो नंबर है, रूम नंबर है, वही आपका बर्तन वाला नंबर होगा। वो शेल्फ बने हुए हैं बाहर, बहुत सारे शेल्फ लगे हुए हैं, जिसमें आपकी प्लेट्स वगैरह, कटोरी, चम्मच, गिलास, वो सारा होता है वहां पर।
और प्लेट भी वही छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी प्लेट है वो, इतनी गोल सी प्लेट, मतलब गोली होती है वो, थोड़ी बहुत बड़ी सी प्लेट है। और उस मतलब जैसे मेरा 6 नंबर था कमरे का, तो वो 6 नंबर की शेल्फ में जो रैक में लगी हुई है बर्तन 6 नंबर के, तो वही बर्तन मुझे उठाने हैं। पूरे 10 दिन उसी बर्तन में मुझे खाना खाना है, और 6 नंबर के टेबल पर ही जाके बैठना है। मतलब ऐसे शेल्फ है और चेयर लगी पड़ी है, भाई चेयर पे बैठो, शेल्फ पे अपना खाना रखो। तो पूरे 10 दिन मुझे उसी शेल्फ पे बैठना होता था, उसी टेबल पे, मतलब उसी चेयर पे बैठना होता था। बाकी अपना वहां से जो है मुझे लेके जाना पड़ता था। खाना ऐसे लगा होता था, अब ब्रेकफास्ट में अलग होता था, लंच में अलग होता था, जो मतलब खाने का मिलता है। और डिनर तो मिलता नहीं था, डिनर नहीं मिलता था। 5 बजे जो है इवनिंग ब्रेकफास्ट होता था, इवनिंग ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का। हाँ 1 मिनट, मैं सॉरी आगे बढ़ गया थोड़ा। 4:30 से 6:30 की सिटिंग हुई हमारी, है ना। तो ये डाइनिंग हॉल का तो बता ही दिया था आपको कि भाई जो आपका नंबर है, रूम नंबर, उसी रूम नंबर पे आपको बैठना होता है, उसी उसी उसके बर्तन आपको लेने होते हैं। और फिर हम आते हैं 4:30 से 6:30 की मेडिटेशन हॉल में सिटिंग होती है हमारी मेडिटेशन की। फिर 6:30 जो था ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। अब उसमें जो था वो था मतलब ब्रेकफास्ट, अपना डाइनिंग हॉल में जाओ, अपने कमरे नंबर की प्लेट उठाओ, अपने खाना वाना भाई अपना जो है डालो। जैसे अलग अलग होता था ब्रेकफास्ट में। दलिया तो मतलब था ही, पूरे 10 दिन दलिया रहा है। दलिया में मतलब जो था मतलब बहुत अच्छा रहा खाने का। फल वगैरह डेली मिलते थे, दूध मिलता था, दूध जिसको नहीं पीना है, चाय होती थी, अपना चाय पियो। बहुत खाना जो था बहुत अच्छा था। मतलब 6:30 से जो है ब्रेकफास्ट चलता था। ब्रेकफास्ट के बाद 6:30 के बाद आप 6:30 से 7 आपका वो होता था, क्या बोलते हैं, ये ब्रेकफास्ट चलता था। फिर 7 से 8 आपको मिलता था रेस्ट टाइम। 7 से 8 आप भाई रेस्ट करो अपना। रेस्ट करने के बाद 8 बजे, 7 से 8 भाई अब इसमें रेस्ट करो या मतलब जो मर्जी करो। इसमें भाई मैं जो हूँ एक्चुअली क्या करता था, 7 से 8 में मैं अपने कपड़े धोता था। भाई अपने कपड़े वगैरह लेके जाना, 10 दिन लेके जा रहे हो तो अपने कपड़े तो लेके ही जाना। तो मैं अपने 7 से 8 में कपड़े धोता था। तो अपने कपड़े वपड़े धोए, बाहर सुखाने की जगह होती है रूम में, बहुत अच्छा सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छी है वहाँ की। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मतलब परेशान नहीं होगे वहां पे आप। और 4:30 से 6:30, 6:30 से फिर अब 7 ब्रेकफास्ट टाइम, 7 से 8 रेस्ट टाइम होता है, जिसमें आप जो मर्जी कर सकते हो। 1 घंटा घूमना है आपको, घूम लो, बात नहीं करनी है, मौन रहना होता है पूरे 9 दिन। 10वें दिन आपका मौन खुलता है। और जो था नॉर्मल, फिर 4:30 से 7 से 8 रेस्ट हो गया। 8 बजे वो धम सेवक जो होते हैं, जो वहां पे सेवकदार होते हैं, वो दोबारा आ जाते हैं, वो अपना बैल लेकर, बैल बजाने की, भाई आपका टाइम हो गया, आपको हॉल में जाना है। फिर हम दोबारा जाते थे कहाँ, उसमें मेडिटेशन हॉल में, सारे के सारे सभी को जाना पड़ता था, वो बेल बजाने आते थे। तो 8 बजे से 11 बजे तक जो है हमारी एक और सिटिंग होती थी। भाई बीच में उठ सकते हो आप, आपको पानी वानी पीना है, टॉयलेट जाना है, या आपको नींद आ रही है तो थोड़ा सा पानी वानी पी लो, मुंह धो लो, या कुल्ला कराओ, बाहर घूम लो थोड़ा सा, 2 मिनट 5 मिनट पैर वैर सीधे करने के लिए, वापिस आओ हॉल में, वापिस बैठ जाओ। तो ये रहता था हमारा, ठीक है। फिर 8 से 11 ये सिटिंग हो गई। फिर 11 बजे जो है हमारा लंच टाइम हो जाता था, लंच, हाँ लंच, तो 11 बजे लंच हो जाता था। फिर उसके बाद 11 से 11:30 लंच टाइम चलता था। 11:30 से 1 बजे तक हमें रेस्ट दिया जाता था, जिसमें मैं जो हूँ मैं तो सो जाता था आराम से, ठीक है। और 1 बजे रेस्ट हो गया, उसके बाद जो है आपको फिर जाना पड़ता था मेडिटेशन हॉल में। वो 1 बजे से पहले, थोड़ा पहले, वही धम सेवक जो है, सेवादार, वो आ जाते थे अपनी बैल लेके, बैल बजाते थे। वो एक तरीके से अलार्म का काम करती थी वो जो बैल थी। वो पूरा मतलब बैल थोड़ा साइंटिफिक है, वो कानों में भी अच्छी साउंड वो देती है, वाइब्स देती है, अच्छी वाइब्स। तो फिर हम 1 बजे दोबारा मेडिटेशन हॉल में जाते थे। मेडिटेशन हॉल अच्छा है, बहुत बड़ा सा बन रखा है। और उसमें फिर हम वो करते थे मेडिटेशन में पूरा, भाई अपनी अपनी वहां पे गद्दी लगी होती थी, एक पूरी सीट है वहां पे गद्दी लगी होती थी। तो उस गद्दी पे हम बैठे हैं पूरे 10 के 10 दिन, हर किसी को मतलब नंबर दे रखा था। और फिर 1 से 5 बीच में आप उठ जाओ, थोड़ा थोड़ा मतलब रेस्ट ले लो। तो 1 से 5 वो भी टाइमिंग थी, मतलब 1 से 2
ठीक है। फिर 2 से ढाई जो है रेस्ट रहता था। 2:30 से 3:30 ग्रुप मेडिटेशन होता था, जिसमें सारे लोग आते थे, कोई भी बाहर नहीं होगा। और उस हॉल से मतलब 1 घंटे तक कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही सुबह एक चलती थी ग्रुप मेडिटेशन, 8 से 9 ग्रुप मेडिटेशन चलती थी वो। और फिर रहा बात मतलब उसकी साढ़े मतलब 3 से 2:30 से 3:30 ग्रुप मेडिटेशन, 2:30 से 3:30 ग्रुप मेडिटेशन। उसके बाद आती है बात फिर 3:30 से 5 बजे तक, एज पर गुरुजी इंस्ट्रक्शन। गुरुजी जो इंस्ट्रक्शन देते थे, कहते थे भाई मतलब कुछ को नए स्टूडेंट जो है उनको अपने कक्ष में जाके वो करनी है, कक्ष में जाके करो अपने विश्राम, उसमें आपको जो रूम अलॉट हुआ है उसमें जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें बैठ के करो। हॉल में बैठना है, हॉल में बैठो। तो ज्यादातर हॉल में बैठते थे, क्योंकि रूम में जो है एसी नहीं लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है नॉर्मल, बाकी खिड़कियां वगैरह है, खिड़कियां खोलो, पेड़ पौधे है साइड में, तो इसलिए एसी मतलब हॉल में लगा हुआ है बस। तो हॉल में बैठ के जो है सारे ही करते थे। और उसके बाद 5 बजे जो है हमारा इवनिंग ब्रेकफास्ट होता था। इवनिंग ब्रेकफास्ट जो है लाइट ब्रेकफास्ट होता था, वो भी भाई मतलब उसमें आपको कभी पोहा मिल गया, ठीक है, फिर उसके बाद दूध वगैरह होता था और फल वगैरह देते थे, तो लाइट होता था। और फिर उसके बाद कोई डिनर नहीं है, मतलब डिनर वगैरह कोई नहीं मिलता हमारे को भाई। रात को 9 बजे आपको दोबारा बुला रहे हैं खाने के लिए, 5 बजे आपका डिनर हो गया बस। उसको इवनिंग ब्रेकफास्ट बोल लो या डिनर बोल लो, वो वही एक ही चीज है। 5 बजे हो गया, 5 से 6 हमारे को रेस्ट मिलता था 1 घंटे का। इसमें मोस्टली जो है लोग मतलब शाम को पार्क टाइप है ना, अच्छा जो है नेचर, उसमें हम मतलब राउंड मारते थे वहां पे, मतलब घूमते रहते थे इधर से उधर, इधर से उधर, सभी मुंडी नीचे करके, ताकि मतलब किसी से आंखें ना मिले, आपको आंखें ना मिले तो आंखें मिलेगी क्या, इशारों में बातें होगी, बोलने का मन करेगा। तो इसलिए जो है हमारी आईज वगैरह सब नीचे होती थी, नीचे देख के हम चलते थे। कुछ कुछ लोगों ने रूल भी तोड़े हैं, किसी ने इशारों में बातें करी है, तो किसी ने मतलब भाई बात करने स्टार्ट कर दी, बोलने लग गए। कुछ कुछ ने रूल तोड़े हैं भाई, रूल तोड़ा है उनको 10 दिन का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो प्रॉपर आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा भाई। फोन रखना पड़ेगा आपको, कोई किताब वगैरह कुछ नहीं, प्रॉपर आर्य मौन, नोबल साइलेंस रहना पड़ेगा आपको 10 दिन और 9 दिन, बेसिकली 10वें दिन आपका मौन खोल दिया जाता है। और फिर जो शेड्यूल था, 5 बजे आपका वो ब्रेकफास्ट हो गया, 5 से 6 रेस्ट हो गया, और इवनिंग ब्रेकफास्ट 5 से 6, और फिर 6 बजे जो है आपका रेस्ट हो गया। 6 बजे आ जाते थे वो धम सेवक सेवादार बेल बजाने कि भाई चलो आपका टाइम हो गया, मेडिटेशन हॉल में पहुंचो। मेडिटेशन हॉल में हम पहुंचते थे तो 6 से नहीं 6 से 7 बजे तक एक ग्रुप सिटिंग होती थी हमारी, ग्रुप सिटिंग मेडिटेशन, मतलब इसमें सभी आते थे, कोई बाहर नहीं जा सकता 1 घंटा। इमरजेंसी है, इनकेस टॉयलेट जाना है, पानी पीना है, तो आप जा सकते हो हॉल से बाहर, नहीं तो सभी उसी हॉल में बैठना होता है, ठीक है। और उसके बाद 7 बजे जो है 7:05 पे फिर 7 बजे हमारे को रेस्ट मिलता था 5-10 मिनट का। भाई 5 मिनट आपको थोड़ा सा बाहर अपने पैर वैर करने हैं, सही पैर वैर खोल लो, फिर वापिस हमें हॉल में आना होता था 7:05 7:10 तक। वो धम सेवक जो है फिर बैल बजाते थे, हॉल में चलो आपका टाइम हो गया, बोलते नहीं थे, वो बैल बजाते थे। और उसके बाद जो था 7:10 तक जो है गुरुजी के प्रवचन स्टार्ट हो जाते थे। तो गुरुजी के मतलब वो जो प्रवचन क्या है, वो रिकॉर्डिंग वीडियोस है जो हमें स्क्रीन पे दिखाई जाती थी, ठीक है। और प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसके थ्रू हमें स्क्रीन पे वो प्रवचन सुनाए जाते थे गुरुजी के, जो मतलब मेन जो सबसे बड़े गुरुजी है, जिनके द्वारा ये जो विद्या है भारत में आई है। तो उसमें हमें ये प्रवचन सुनाए जाते थे कि भाई हमने डे 1 में क्या करना है, हमने क्या क्या करा, और मतलब जो हमारे डाउट रहते थे ना उस प्रवचन में क्लियर हो जाते थे। जो लेक्चर होता था गुरुजी का, वो 1.5 घंटा लेक्चर चलता था। कितने बजे, 7:10 या 7:15 स्टार्ट होता था, वो चलता था 8:35 तक, 8:40 तक, ठीक है, 8:40 तक वो चलता था। और उसके बाद फिर 20 मिनट थोड़े से वो जो गुरुजी ने बताया है कि भाई उसमें प्रवचन में क्या होता था, अगले दिन क्या करना है आपको, वो सब बताया जाता था गुरुजी के द्वारा, ठीक है। वो सब उसी वीडियो में बता दिया जाता था कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, और ध्यान लगा के करना है पूरा, ठीक है। और उसके बाद 8:40 तक वो प्रवचन चलते थे, फिर 20 मिनट 9 बजे तक हमें दोबारा मेडिटेशन करनी पड़ती थी। 9 बजे जो है हमारी मेडिटेशन खत्म हो जाती थी।
और इसके बाद डाउट सेशन होता था 9 से 9:30। वो ऑप्शनल होता है, जिसको भाई डाउट है वो रुको, गुरुजी से अपने डाउट पूछो, नहीं है तो 9 बज गए, रात हो गई, अपने अपने कमरों में जाओ, सो जाओ, खाना 5 बजे जो हो गया बस। तो ये जो था हमारा शेड्यूल था पूरा 10 दिन का, एक्सीलेंट शेड्यूल। तो ठीक है, फिर 9 बजे भाई अपने अपने कमरों में, अपने कक्ष में जाओ, अपना पंखा चलाओ, लाइट बंद करो और सो जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा होता था, फिर वही सुबह 4 बजे उठाने आ गए। तो यही शेड्यूल हमारा चला 9 दिन तक। लेकिन 10वें दिन जो है हमारे को मौन खोल दिया गया, हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं आपस में, लेकिन किसी को टच नहीं करना, भाई ऐसे गले मिल रहे हो, ये कर रहे हो, वो नहीं करना, ठीक है। तो ये भी एक चीज थी। तो 10 डेज का मतलब ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा मेरे को। मतलब जो मतलब मेरी एज के मतलब बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, एक 20-22 की एज होगी, उनकी भी 19 की एज होगी, किसी की 24 एज होगी, मतलब सारे स्टडी वाले बच्चे आए हुए थे। लाइक कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई एमबीबीएस जैसे उसने क्लियर भी करा है, कोई तीसरी बार आ रहा है, कोई तो मतलब एक ऐसे अंकल है जो 58 बार कर चुके हैं वहां पे, एक 81 इनकी एज थी, वो भी मतलब 13 साल से आ रहे हैं, एक की 74 एज थी अंकल की, मतलब वो बहुत पुराने पुराने साधक हैं, स्टूडेंट है वो, जो इस विद्या को भाई प्राप्त कर चुके हैं, उनको लाभ मिला है और वो बार बार आ रहे हैं। उस लाभ को भाई नियंत्रण बनाए रखना है, तो हमें बार बार इसकी वो अभ्यास करना पड़ेगा। और अब इसमें देखो, अब एक्चुअली बात आती है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हो। इम्पोर्टेंट बात यह है, आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप देखो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके अलग अलग सेंटर्स होते हैं। लाइक हरियाणा में सेंटर है, पंजाब में महरौली में सेंटर है इसका, ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में सेंटर है, महाराष्ट्र में है इसका एक सेंटर, मुंबई में, ठीक है। तो अलग अलग जगह सेंटर्स होते हैं। आप गूगल पे डालोगे विपासना इन इंडिया सेंटर्स, विपासना सेंटर्स इन इंडिया, तो वो आपको सारी प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी भाई। आप और आपको ऑनलाइन ही आपका कन्फर्म आपको करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें फॉर्म आपको भरना पड़ेगा भाई। आप न्यू स्टूडेंट हो या फर्स्ट टाइम वो सॉरी मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, तो भाई जो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो फर्स्ट टाइम फिल करो, जो ओल्ड कर रहा है तो ओल्ड करेगा। तो उसमें वो आपकी डिटेल में आएगा कि भाई आपके पहले कौन से टीचर है, उनका नाम क्या है, वो सब फिल करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लगी है, बाकी ठीक है। और अलग अलग सेंटर्स है इसके, आप अलग अलग सेंटर्स पे आपको 10 दिन वहीं रहना है प्रॉपर। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत मुझे जब मैं बाहर निकला, आज 1 अगस्त मेरा जो है कोर्स खत्म हुआ, जब मैं बाहर निकला, एक रियलिटी में एक ऐसे मेरे रोंगटे खड़ी हुई, एक इतनी गुड वाइब्स मेरे पे आई, और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पे 10 दिन। 5वें दिन जो है मेरा भागने का मन भी करा कि भाई मैं यहाँ से निकल जाऊं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा, भाई मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि अगर तू चला गया यहाँ से तो देख, मन जीत जाएगा। हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमें मन को ही तो वश में करने आए हैं हम। क्योंकि अभी तक हमारे साथ क्या होता है, अभी तक क्या होता है भाई, मन के हम गुलाम है, जो मन बोलता है हम वो करते हैं। हमें यहाँ पे क्या विपासना में सिखाया जाता है भाई, हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। वो कैसे करना है, वो प्रॉपर विद्या है पूरी। मैं इतना नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो पूरी आधे घंटे की मतलब हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की हो चुकी है। और बाकी फिर आपका भी इंटरेस्ट इतना वो नहीं बनेगा, तो इसलिए आपको मतलब जाना, इस विद्या को प्राप्त करना। और सबसे मेन बात जो इस विद्या की है, इसके लिए तो कोई पैसा भी नहीं करना है, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई इसके चार्जेस नहीं है भाई आपको फीस देनी है, 5,000 आपकी फीस है, 6,000 आपकी फीस है, कोई ऐसा वो चार्जेस नहीं है। ये एक चैरिटी है, ये चैरिटी बेस पे जो चलाया जाता है, एक एनजीओ टाइप है, डोनेशन है। मतलब आपको भाई जो डोनेशन देना है अपने दिल अनुसार, तो आप वो डोनेशन दे सकते हो। मतलब चाहे आपका मन करे या ना करे, देना है दो, नहीं देना मत दो। आपको डोनेशन जो है लास्ट दिन देना होता है, 10वें दिन आपका जब मौन खुलता है, क्योंकि ये जो है डोनेशन के बेस पे ही चलता है। जो नए साधक आते हैं और वो जो मतलब पिछले लोग जो डोनेशन देके जाते हैं, उसी के बेस पे आगे आने वाले मतलब लोगों को भाई वो मतलब पूरा 10 दिन खाना वगैरह देते हैं, और पूरा बहुत अच्छा रहता है वहां पे, ठीक है। तो जरूर आप जाना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको कुछ दिक्कत आती है।
बाकी मेरा आपको इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ बात करनी है तो। और बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस आएगा, आप होके जरूर आना। आपका भी मतलब आपको खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत ऐसे पुराने पुराने लोग आए हुए हैं। उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, लास्ट दिन हम बात कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, तो बहुत अच्छा रहा। तो बाकी अगर आप जाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपने कौन से सेंटर पे अपनी टिकट बुक करी है, कहाँ कहाँ आपका हुआ, ठीक है। और फिर उसके आने के बाद मुझे आप पर्सनली बता सकते हो आप, ठीक है। तो गाइस जाना जरूर, इस विद्या को प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कोई इसके लिए कोई आपको फीस नहीं मांग रहे हैं, वो डोनेशन है जो आपको देना है भाई दो, नहीं देना मत दो, वो आपकी मर्जी है। चाहे 1 रुपया देना चाहो, 10 रुपए देने चाहो, या 1 लाख देना चाहो, ठीक है। देने को लोग बहुत देते हैं, 1-1 लाख तक देते हैं भाई, बहुत देते हैं, बहुत ज्यादा। तो बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मतलब लोगों के पास पहुंच पाए इस विद्या की नॉलेज, मतलब भाई क्या है ये विद्या, भारत में भी मतलब है नहीं है, तो भारत में अब सालों से चलती हुई आ रही है। पहले 2500 वर्ष पहले लुप्त हो गई थी। वो थोड़ी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नहीं जाते। आप इस विद्या को जरूर प्राप्त करो। ऑल द बेस्ट गाइस। मेरा व्यू जो है बहुत अच्छा रहा है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाबा यूट्यूबर। थैंक यू।